ज़रूरत में जो चीज़ हमें याद आए, ज़रूरत में जो चीज़ हमें याद आए, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तब जब उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये एक शेयर बाज़ार है। अब आपको कैसा ज़रूरत में जब याद आए तभी तो हमें उसकी वैल्यू समझ में आएगी। नहीं, नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर अडानी पावर की। ज़रूरत में जो चीज़ हमें याद आए, ज़रूरत में जो चीज़ हमें याद आए, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तब जब उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये एक शेयर बाज़ार है। अब आपको कैसा ज़रूरत में जब याद आए तभी तो हमें उसकी वैल्यू समझ में आएगी। नहीं भाई, हमें वैल्यू तब समझ में आनी चाहिए जब उसकी ज़रूरत नहीं है और उसकी ज़रूरत फ्यूचर में होगी। कुछ चीज़ों में हमारा ध्यान तब जाता है, भैया एसी बिक रहे हैं, एसी बिक रहे हैं, एसी की ज़्यादा सेल हो जाएगी, हम कब दिमाग लगाएंगे, सब गर्मी आ जाएगी। पर समझदार लोग तब दिमाग लगाएंगे जब उसका ठंड में शेर गिरा पड़ा रहेगा। पंखे सर्दी में कोई से याद नहीं करेगा। इसी तरीके से होता है शेयर बाजार। आपको उस वक्त उसकी याद नहीं आनी चाहिए जब उसका ज़माना चल रहा है, जब उसकी शेयर बड़ी उछाल की चीज़ें कर रहा है। तब तो कुछ लोग, बड़े लोग खरीद कर बैठे हैं उसको। भैया मैं शेयर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ। जो सीजन के हिसाब से चीज़ें चलती हैं उस पर भी आपका दिमाग जाना चाहिए, पर तब जब उसका सीजन नहीं होता है ना। तो वो एक विचार आपके सामने रखना था। बाजार के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और वो होगी किसी कंपनी में उतार, किसी कंपनी में चढ़ाव। जैसे आज आपको BGDL का जो शेयर है वो भी आज ट्रेडिंग उसकी बंद कर दी सेबी ने। उससे पहले BCG की करी थी, पर BCG भी उस पर वर्क कर रहा है। अभी आगे उसका आगे क्या करेगा वो, तो कुछ ना कुछ बाज़ार के अंदर न्यूज़ आती रहेंगी, उस चीज़ को आप समझना है। आज हम बात कर रहे हैं अडानी पावर की। अडानी ग्रुप जो है पावर के सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छे वर्क कर रहा है ना। कहीं थर्मल पावर को भी इसने अधिग्रहण किया है संयंत्रों का, और कहीं ना कहीं देश से बाहर भी बिजली भेजने के लिए अडानी पावर तैयार रहता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है, एक इसने अपना पूरा संयंत्र ही बांग्लादेश को समर्पित कर दिया था, जिस संयंत्र का नाम था गोंडा संयंत्र। और ये कहाँ पर है, झारखंड में है। ये बनाया इसलिए गया था कि भैया ट्रांसमिशन नेटवर्क जो इसने बिछाया भारत से बांग्लादेश के लिए, तो वहाँ ये पूरा समर्पित कर दिया। इसकी एक परियोजना बन गई थी ये। पर सत्ता में उतार चढ़ाव जब बांग्लादेश के अंदर आए तो यही चीज़ें इसके लिए अलग पड़ गई, क्योंकि वहाँ से जो बकाया था वो रुक गया जो पहले चलता आ रहा था, और अगला बकाया आने की स्थिति अभी प्रॉब्लम में आ गई। पर उसके बावजूद भी अडानी पावर ने कहा कि हम बिजली निरंतर देंगे, पर बाद में पता लगा भैया बकाया भी कम आ रहा है अब तो इन्होंने बिजली वहाँ दे दी कम। अब इनके संयंत्र जो है, गोड्डा संयंत्र जो है, वहाँ से बिजली तो उत्पन्न होगी। अब उसके लिए क्या किया जाएगा भैया, भारत सरकार तो कह रही थी कि आप अपनी ये गोड्डा संयंत्र की जो बिजली है, जो आपकी उत्पादन हो रहा है पर खपत कम हो रही है, तो आप भारत के अंदर अपनी बिजली बेच सकते हैं, ये तो अनुमति दी गई थी। पर इसके लिए भी एक नई प्रॉब्लम है कि भारत के अंदर अगर गोड्डा संयंत्र से बिजली दी जाएगी तो उसके लिए एक नया ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब इसमें भी खर्चा हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में अब कम जा रही है बिजली, तो भैया इसकी बिजली जाए कहाँ। तो अडानी पावर भैया एक चीज़ सोच रहा है कि वो अपनी बिजली को अन्य देशों के अंदर बेचने की फिराक में लग रहा है। ये न्यूज़ आ रही है कि जो बांग्लादेश की तरफ बिजली जाती थी, जो उस पर खपत हो रही है, कमी हो गई है, उसको खपत को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों के अंदर अब सोच रहा है कि ये बिजली दी जाए, और वहाँ नाम आ रहा है श्रीलंका का। पर समस्या ये आ रही है कि भैया अगर श्रीलंका की तरफ बिजली देगा तो उसको बांग्लादेशी प्राधिकारियों का भी एक उनसे लेना पड़ेगा, भैया हम वहाँ बिजली दे सकते हैं ना। तो उनसे भी उनका एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, यानी कि उनसे मंजूरी लेनी पड़ेगी कि वो अपनी बिजली को श्रीलंका में दे सकते हैं। तो ये एक विचार हो रहा है, और इस विचार से आप चीज़ें समझना कि अगर गोंडा संयंत्र से ये बांग्लादेश की जो बिजली देता अब भी है, कमी कर रखी है,
क्या उसकी पूरी करने के लिए गोंडा संयंत्र की जो पावर है उसको मतलब पूरा करने के लिए क्या ये श्रीलंका की तरफ बढ़ेगा? बस यही चीज़ें आपको समझनी है कि यहाँ से अडानी पावर, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप शेयर बाज़ार में काम कर रहे हैं तो न्यूज़ के अपडेट भी आपको होने चाहिए। इस न्यूज़ से काफ़ी फ़र्क अडानी पावर में पड़ सकता है। अगर ये श्रीलंका की तरफ अपनी बिजली दे सकता है, अगर भारत के अंदर देगा तो इसको फिर ट्रांसमिशन नेटवर्क अलग से स्थापित करनी पड़ेगी। तो ये भी आपको सोच कर चलना पड़ेगा। हर एक चीज़ का मेरी वीडियो का महत्व होता है। कुछ लोग उसको समझते हैं, कुछ लोग उसको नहीं समझते, और जो समझते हैं वो आगे के लिए तैयार होते जाते हैं। इसलिए अपनी शेयर बाज़ार की जर्नी आपको खुद ब खुद एनालाइज करके और न्यूज़ को भाप कर करनी पड़ेगी। फंडामेंटल चेक कीजिए, जो शेयर भाग रहा है उससे थोड़ा सा समझिए कि वो क्यों भाग रहा है, किस लिए भाग रहा है, क्या उसके अंदर वो चीज़ें हैं या नहीं है। नहीं तो सारी चीज़ें फिर BGDL जैसी भी हो सकती है, ये भी आप समझ कर चलना। तो इसलिए किसी भी शेयर के अंदर अपने कदमों को बढ़ाने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं चाहिए, चाहे भले मैं ही क्यों ना हूँ। मैं तो सिर्फ आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ अडानी पावर इस चीज़ के लिए लग गया कि वो अपनी बिजली अतिरिक्त देशों के अंदर भी देने की स्थितियों के साथ वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। अब देखते हैं ये कितनी आगे जाकर सिद्ध होती है। इससे पहले इसने आपको बताया था कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप जो है बिहार की तरफ भी अत्याधुनिक बिजली घर बनाने के लिए अपना निवेश करेगा। 20,000 करोड़ रुपए, वो भी बिजली से संबंधित है ना, तो वो भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। और आज आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है अपने दूसरे चैनल पर, BCG के ऊपर बनाई है, मेटल स्टॉक पे बनाई है, और आपके लिए एक वीडियो और बनाई है मैंने BGDL की, एक पूर्ण जानकारी आपको फिर से वहाँ पर दी है, और ये भी वहाँ पर मैंने बताया है आपको अडानी पावर के ऊपर। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।